सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमिदोर्बड्यमाणं परमपाणं जिनमतु सुदेने बोच्छामि नयनसारं सायारणयाणदं मीनं नमो वयन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो रोयसाहूणं कुल पंच परमेष्टि भगवान की, कुल चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः राजा भोज की नगरी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का जो शासन चल रहा है, जो उनकी वाणी खुली, वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर चरणानी योग का जो ग्रंथ रायण सार ग्रंथ है, जो है आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा जो रचा गया, और उस ग्रंथ की जो टीका पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर द्वारा जो है रत्नात्रय वर्धनी टीका, विशाल टीका का जो है सृजन हुआ। ऐसे उस ग्रंथ का हम व्याख्यान हो रहा है। कल यहाँ पर रत्नों के बारे में वर्णन चल रहा था कि संसार में जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के जो है रत्न होते हैं। सोना, चांदी, मोती, राजाभर और प्रवाल मतलब मूंगा, ये 5 जो रत्न कहे गए हैं। अथवा कहीं पर जो है सोना, हीरा, नीलम, पन्ना और मोती, ये रत्न कहे गए हैं। लेकिन यहाँ पर उन रत्नों की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर जो रत्नों की बात चल रही है, जो परमार्थ भूत है, जो मोक्ष के में कारण भूत है, ऐसा जो है जो सम्यक रूपी रत्न है, जो सब रत्नों में सारभूत है, सर्वश्रेष्ठ है, उसकी बात चल रही है। और उसकी प्राप्ति होने के बाद ही शेष जो 2 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न
और सम्यक चारित्र रूपी रत्न, उनकी सार्थकता होती है। और यदि सम्यक नहीं है तो इन दोनों रत्नों की कोई कीमत नहीं होती। इसी बात के लिए आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी 9वें सर्ग में 121, 124 और 131 से 134 और 139 छंद में श्लोक में भी बता रहे हैं। आप्तागम पदार्थानां श्रद्धानं पर्यामुदाः सम्यक दर्शन मापनात्म तन मूले ज्ञान चेष्ट। बोले वीतराग सर्वज्ञ देव आप तो पग आगम जो आप्त के द्वारा कहा गया है, ऐसा जो है आगम और जीवादि पदार्थों पर बड़ी निष्ठा से श्रद्धा करना। क्या करना? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु अथवा जो आप वीतरागता के दो वीतराग भगवान के द्वारा सर्वाग के द्वारा जो सच्चे आप जो 18 दोषों के जो है रहित उनके द्वारा जो आगम को कहा गया है, जो पदार्थों को कहा गया है, उनको बड़ी निष्ठा से क्या करना है? श्रद्धा करना है। क्या करना है? बड़ी निष्ठा से, बड़ी आस्था से उसको सम्यक दर्शन कहा है। और यह सम्यक दर्शन जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का मूल कारण है। अभी स्वाध्याय चल रहा था नियम सार ग्रंथ का, और उसमें बताया था कि शरीर होता है, उस शरीर में आंख भी होती है, नाक भी होती है, कान भी होते हैं। आंख से हम वस्तु को देखते हैं, कान से हम जो है शब्दों को सुनते हैं, और नाक से हम जो है वस्तु को हम सुनते आदि हैं। देखा जाए तो जो है जो क्या है, एक तीनों सभी चीज अलग अलग हैं। अलग यही भी कह सकते त्वचा, जिससे हम स्पर्श के माध्यम से हम ज्ञान होता है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए ये सब एक हैं, क्योंकि शरीर में है। किसमें है? शरीर में है। आँख जो है कोई अलग से नहीं है, शरीर में ही। नाक भी शरीर में है, कान भी शरीर में है, त्वचा भी जो है शरीर में है। जितने भी हमारे इस शरीर में अंग है, अष्ट अंग, वो सब किसमें है? शरीर। वैसे अलग भी हैं, लेकिन अभी भी शरीर में है। और इन सब की जो है क्रिया किसके माध्यम से होती है? आत्मा के माध्यम से। आत्मा है तो सारी क्रियाएं चलेंगी की, अन्यथा कुछ भी सब आंखें हो तो सब बेकार है, नाक भी बेकार है, कान भी बेकार है। यदि आत्मा नहीं है तो सब जीरो है। तो इसलिए आप बोल रहे हैं कि सम्यक दर्शन है तो वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कीमत है, उनके मूल कारण है। जड़ होगी तो वृक्ष होगा, वृक्ष होगा तो डाल होगी, डाल होगी तो जब पत्ते होंगे, फूल होंगे, वो फल भी होंगे। और यदि जो है जड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो सम्यक दर्शन मूल है, जड़ है, और वृक्ष जो है ज्ञान और चारित्र, ये क्या है? उसकी वृक्ष है, टहनी आदि हैं। तस्य निसंख्य तत्वादीन यष्टा अंगानि तनो निश्चितनु एरस्नु विरेभा भाति रत्नम सदृश नाहि यम।
अब जो सम्यक दर्शन है वो कैसा है? तो बोले जो सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन है वह 8 जो संकादि दोषों से रहित है। क्या है? 8 संकादि दोषों से रहित हैं। हमें किसी प्रकार जो भगवान ने कहा है या गुरु ने कहा है, जलवाणी ने कहा है, उसमें किसी प्रकार की जो है शंका नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी भगवान बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, अपने मन से नहीं बोलते हैं, अपने मन से नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? जिन वाणी से बोलते हैं, आगम से बोलते हैं। यदि अपने मन से बोले तो हो सकता किसी प्रकार का जो है गलत भी हो सकता है, लेकिन जिन वाणी से बोल रहे हैं, आगम से बोल रहे हैं, तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कभी स्खलित हो जाए, अलग बोलना था कुछ और बोल कुछ नहीं। क्या बोलना था कुछ और कुछ बोल रहे, ये हो सकता है, लेकिन अन्यथा बात नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है हमारी सच्ची जो है श्रद्धा होनी चाहिए, किसी प्रकार की उसमें शंका नहीं होना चाहिए। शंका नहीं है तो निशंकित अंग है हमारा सम्यक दर्शन। और यदि शंका आ गई तो फिर निशंकित अंग नहीं रहेगा। क्या? यदि शंका आपके अंदर आ गई और बहुत समय तक बनी रही तो आपका सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा, आप मिथ्यात्व में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कभी भी क्या नहीं करना? शंका नहीं करना। देव शास्त्र गुरु पर सभी शंका नहीं करना। तो निशंकित, निकांक्षित, कभी भी जो है कांक्षा नहीं करना। मंदिर आ रहे हैं, बहुत सारी इच्छा लेके आए, भगवान ये हो जाए, भगवान हो जाए, भगवान ये हो जाए, आदि आदि, और नहीं हुआ तो हमें तो भगवान का श्रद्धा ही नहीं। तो बोले नहीं, कांक्षा नहीं करो, निकांक्षित रहो। क्या रहो? निकांक्षित रहो, अपना कर्म करते रहो। सम्यक कर्म करते रहोगे तो आपको फल अपने आप मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कर्म करो वह फल ना मिले। कर्ता सो भोक्ता। जो कर्म करोगे, चाहे अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा। प्रत्येक समय हमारा जो है क्या होता है? चलता रहता, परिणामों में तारतम्यता। एक समय में हमारे अशुभ भाव हो जाते हैं, एक समय में शुभ भाव हो सकते हैं। एक में जो है कर्मों से हम बंध भी सकते हैं, एक समय में कर्मों की लज्जा भी कर सकते हैं। ये हमारे परिणामों पर जो है निर्भर होता है, हमारे मन वचन काय की क्रिया पर जो है निर्भर होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, कभी जो धर्म और धर्मात्मा पर गिलानी नहीं करना। क्या? धर्म और यदि धर्मात्मा पर गिलानी कर रहे हो तो ये दोष है। क्या कर रहे हो? गिलानी कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, बैर भाव रख रहे हो, तो ये क्या है? दोष है। सम्यक दृष्टि जीव जो है वह क्या करता है? कभी भी धर्म धर्मात्मा में ईर्ष्या भाव या जो गिलानी भाव, इसलिए वो निर्विचिकित्सा अंग का धारी होता है। और उसके बाद एक मूल दृष्टि और एक अमूढ़ दृष्टि। मूल दृष्टि दोष है। मूल दृष्टि मूर्खता पूर्ण क्रिया करना। क्या करना? मूर्खता पर कुछ ना न सोचा न विचार किया, जो मन में आ गया कर लिया। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं किसके लिए नहीं कर रहे हैं, कर रहा है व्यक्ति। नहीं भैया, हम यदि सम्यक दृष्टि है तो हम मूर्खता से क्रिया नहीं करते हैं, विवेक से क्रिया करते हैं।
बुद्धि पूर्वक क्रिया करते हैं। तो मूर्ता है, अमूल दृष्टि अंग है, ये सम्यक दर्शन का गुण है। क्या है? अमूल, मूर्ताओं से रहित, मूर्खता से रहित, अविवेक से रहित और उपगूहन और अनुपगूहन। अनुपगूहन क्या है? दोष है। धर्मात्माओं की कोई बात होती है, उसको हम जो है क्या करते हैं, कोई कुछ कमी दिख गई, कुछ हमें जो है 19 भी दिख गया, कुछ हमारे 19 भी समझ में आ गया, वो भली कैसा हो, और हमने उसको क्या कर दिया? प्रचारित कर दिया। ये जो है सम्यक दर्शन का गुण नहीं है, ये दोष है। सम्यक दर्शन का गुण तो वो है उपगूहन। क्या है? उपगूहन। कोई दोष यदि है भी तो उसको क्या करते हैं? सबके सामने उसको जो है ढांक देते हैं और बाद में उसको एकांत में उसको, क्योंकि उपगूहन और स्थितिगण दोनों एक साथ होते हैं, अकेले नहीं। आपने उपगूहन नहीं किया तो भी दोष है, और उपगूहन के बाद स्थितिगण नहीं किया तो भी दोष है। तो इस उपगूहन करना है, सबके सामने उसको ढांकना है। किसी की कुछ भी कोई कमी यदि नजर आ रही है तो उसको सबके सामने ढांकना है, बाद में उसको एकांत में उसको बताना है। तो उपगूहन और अस्थितिकरण और एक स्थितिकरण। अस्थितिकरण जो कोई यदि दोष हो गया, अरे अब तो तू तो गया काम से, हैं, तू तो भ्रष्ट हो गया, तू तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब तो कुछ भी नहीं है। तो नहीं भाई, कोई बात नहीं, दोष हुआ है, दोष हुआ है तो उसका प्रायश्चित भी है। क्या है? उसका प्रायश्चित भी है। उसकी और प्रायश्चित कर लीजिए, आप शुद्ध हो जाओगे। और गलती यदि हुई है और बार बार गलती कर रहे तो फिर उसका तो इसलिए क्या करना है? बोले जो है स्थिति का, कोई गलती हो गई, कोई भी किसी से कोई संयम में दोष लग गया है, कोई व्यक्ति धर्म से गिर रहा है, दूर हो रहा है, तो उसे पुनः उसमें स्थिर कर देना। ऐसा नहीं कि जो है यदि कुछ हो रहा है तो उसको और उसको क्या कर दो? गिरा दो, धक्का दे दो उसको। तो वो नहीं, स्थितिकरण कीजिए। एक अंग है, एक गुण है। और वात्सल और अवात्सल, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? धर्मात्माओं से तो अवात्सल करते हैं, उनसे दूर भगते हैं, उनसे दूर रहते हैं, उनसे जो है हर प्रकार की जो क्रियाओं से जो है। लेकिन जो अधर्मात्मा हैं, जो अप्रति हैं, असंयमी हैं, उनसे व्यक्ति पास लाता है, उनसे व्यक्ति निकटता करता है। ध्यान रखना, यदि आप संयमी के निकट रहोगे तो आपके संयम की रक्षा होगी। आपका संयम जो है, आपका धर्म जो है व्यवस्थित, आपकी क्रिया व्यवस्थित होगी। और यदि आप अधर्मात्मा, असंयमी, अप्रति के निकट पहुंच गए तो क्या होगा? उससे आपका जो है संयम जो है छूट सकता है, संयम में दोष आदि लग सकते हैं। तो इसलिए बोले वात्सल्य, बोले धर्म और धर्मात्माओं में वात्सल्य। और कैसा रखना है वात्सल्य? बोले निस्वार्थ भाव। कैसे? निस्वार्थ भाव।
उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अन्यथा जब तक हमारा जो है उनसे स्वार्थ है तो हम वात्सल्य दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते करते हैं, और जैसे हमारा स्वार्थ जो है स्वार्थ हमारा पूर्ति होना कम हुआ, बंद हुआ, तो हम जो है अवात्सल्य पर उतर आते हैं, अवात्सल्य करने लगते हैं। तो ये क्या है? ये जो है अवात्सल्य गुण नहीं है, वात्सल्य गुण है। अवात्सल्य जो है दोष है। आचार्य समुद्रवत स्वामी कहते कैसे वात्सल्य करना चाहिए? बोले जैसे एक गाय जो है बछड़े से वात्सल्य करती है, गाय को बछड़े से कोई स्वार्थ नहीं है। आप यदि अपने बच्चे से प्रेम करोगे, वात्सल्य करोगे तो स्वार्थ रहेगा। अमिता जी क्या रहेगा? स्वार्थ रहेगा कि बच्चे को हम खूब प्रेम करो, वात्सल्य दो, उसको स्नेह करो, खूब ध्यान रखो, खूब खिलाओ पिलाओ। क्यों? जिससे हमें बुढ़ापे में हमारा क्या करेगा? साथ देगा, हमारा ध्यान रखेगा। तो ध्यान रखे, वो वात्सल्य नहीं है फिर वास्तविक में, वो तो स्वार्थपूर्ण वात्सल्य हो गया। बोले जो है, बोले वात्सल्य अंग जो निस्वार्थ भावना से जो है वात्सल्य कीजिए। क्या? निस्वार्थ भावना, जैसे गाय करती है वैसे हमें भी वो वात्सल्य करना निस्वार्थ। और अंत में जो है क्या है? प्रभावना। अब प्रभावना नहीं करना है। अंततः हम लोग क्या करते हैं? प्रभावना से हम दूर रहते हैं। अब प्रभावना में आजकल ये तुम्हारा जो है ये रहता है ना, हाँ, इसमें आप क्या करते हैं? अब प्रभावना ज्यादा करते हैं। यदि कोई भी आपको कोई समाचार मिल जाए, किसी का ही मिल जाए, अब वो सही है गलत है क्या है कुछ नहीं पता, बस फॉरवर्ड क्या करना है? फॉरवर्ड करना है। क्या सही है क्या गलत है, कितनी सच्चाई है कुछ नहीं पता, बस फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई बार तो व्यक्ति सालों पुराना, क्या सालों पुराना कोई देख लिया और उसको ही फॉरवर्ड कर दिया। तो ध्यान रखिए जो है, और कोई अच्छी बात होगी तो उसकी हम फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। सुबह से लग जाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग आदि कितना करते हैं। लेकिन जो है ये नहीं कि जो है सबसे पहले कोई धर्म की बात करें, धर्म का कोई मैसेज, तत्व की कोई बात दें जिससे कि तुम्हारा भी भला हो और उनका भी भला हो। तो इसलिए हमें अप्रभावना से जो है क्या होना है? बचना। ऐसा कोई कार्य ना हो जो जिससे हमारे द्वारा कोई अप्रभावना हो जाए। कितनी भी सही हो गलत हो कोई बात हो, हमें जो है सहसा उसको प्रचार करेगा। जो आगम की बात है, गुरुओं की बात है, जिनवाणी की बात है, उसको तो तुरंत जो है कर देना चाहिए। अन्य जो बात है उसको सोच सकते। तो ऐसे जो है अप्रभावना से बचिए, क्योंकि ये दोष है। और प्रभावना कीजिए। ये जो है सम्यक दर्शन का दो जो है गुण है। तो निसंकित आदि सम्यक दर्शन की जो क्या है 8 अंग है। और जो सम्यक दर्शन से सहित हो जाता है, जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, ध्यान रखना वो नरक में नहीं जाएगा। क्या? सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त हो गया वो नरक नहीं जाएगा। वो बात अलग है यदि किसी व्यक्ति को पहले सम्यक दर्शन होने के पहले नरक आयु का बंद हो गया,
और फिर बाद में सम्यक दर्शन तो जाएगा, अन्यथा क्या सम्यक दर्शन को पाकर के वह नरक में जाएगा। और यदि कोई मुनिराज बन गया तो उसकी तो कहने ही क्या। तब एक सामान्य श्रावक नरक में जाते था, तो फिर मुनिराज नरक कैसे जाएंगे? मुनिराज नरक में जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वह पहले मुनिराज थे और जो है उनके भाव गिर गए, कुछ भी हो गई, तो जो देवगति जाना था उनको, वो देव दुर्गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देव दुर्गति। लेकिन नरक में मुनिराज नहीं जाएंगे, मुनिराज निगोद में नहीं जाएंगे। हाँ, कई बार जो है आचार्य महाराज क्या होते हैं, कोई शिष्य जो गलती करता है, क्या करता है, गलती करता है, बार बार गलती करता है, तो उसको समझाने के लिए, सही मार्ग पर लाने के लिए कहते तू निगोद जाएगा। क्या निगोद जाएगा? जैसे तुम माँ बोलती तू गलती करेगा तो ऐसे पिटाई लगाएंगे, क्या करते हो, डरा देती, धमका देते हैं। तो वैसी वो कोई मुनि पद को धारण कर लिया है, तो उस जो है भेष में भले वो छोड़ भी दे तो भी वह जो है क्या नरक में जो है नहीं जाएगा। तो यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही कि सम्यक दृष्टि जीव जो है क्या होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त है यदि उसने जो है आयु का पहले सेवन नहीं किया। बोले आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं, समंत्रभद्र स्वामी कह रहे हैं कि यदि हमें सम्यक दर्शन हो गया तो हमारा क्या होता है, शुभ जाता है, देवता लोग भी उसका सम्मान करते हैं। और जो तीर्थंकर आदि है वो तो परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। क्या होते हैं? वो तो परम औदारिक शरीर, तो तीर्थंकर प्रकृति के धारी हैं, परम औदारिक शरीर धारी हैं। और ये शरीर, 5 जो शरीर हैं वो कब तक हैं? जो कर्म हुए पूर्ण तो शरीर भी समाप्त, फिर कोई भी शरीर नहीं रहेगा। सिद्धों के कोई शरीर नहीं रहता है। क्या? सिद्धों के कोई शरीर, वहां कोई कार्बन शरीर या कोई भी शरीर वहां पर नहीं रहता है। वहां तो शरीर सब यही छूट जाते, क्योंकि शरीर कर्म से मिल रहे हैं ना, और कर्म ही खत्म हो गए तो शरीर कहाँ रहेंगे। तो इसलिए शरीर वो नहीं रहते, वो निराकार हैं। सिद्धों के हम क्या बोलते हैं? निराकार, निरंजन, कितने सारे नामों से। तो वहां कोई शरीर नहीं है, केवल वहां तो आत्मा का ही जो है वो आकार है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है सम्यक दर्शन की जो है महिमा बता रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन जो अष्ट गुणों से जो सहित होता है, क्या होता है? अष्ट गुणों से जो है वो सहित होता है। और इन 8 अंग रूपी किरणों से सम्यक दर्शन रूपी रत्न क्या होता है? अत्यधिक शोभायमान होता है, सुशोभित होता है। आचार्य दिलसेन स्वामी आदि पुराण में कह रहे हैं, सिद्धि प्रसाद सोपानम विद्धि दर्शन मग्र मम दुर्गति द्वार सरोधि कपाट ऊर्जितम। बोले हे आर, और मैंने आर बताया था, आर कौन होते हैं? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनका रहन सहन आदि जो है, बोल चाल जो है श्रेष्ठ होता है, वो आहार पुरुष होते हैं। और जिनका खान पीन रहन सहन बोल चाल अच्छा नहीं होता तो वो कौन होते हैं? मलेच्छ होते हैं। तो इसलिए बोले हे आर, तू निश्चित जान, क्या? तू निश्चय से जान क्या? कि सम्यक दर्शन मोक्ष महल की क्या है? पढ़ते 6 आदि में है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक। तो सम्यक दर्शन जो है क्या है? वही आदि पर ध्यान रखिए। जो 6 ग्रंथ भी जो है वह जो भली पंडित दौलतलाल जी लिखा है, लेकिन उसकी एक एक जो है जो छंद है वो आगम से सम्मत है।
वो वही बात जो दौलत राम जी ने कही अपने मन से नहीं की, वो उन्होंने आगम को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा, ग्रंथों को पढ़ा और उसको उन्होंने सरल हिंदी भाषा में दे दिया, बस है सब आगम की बात। तो जो यहाँ बोल रहे हैं कि जो मोक्ष सम्यक दर्शन क्या है, बोले मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। यदि मोक्ष रूपी जो महल पर चढ़ना है तो क्रम क्रम से क्या होना चाहिए है, जैसे कोई 7 में नरक में है तो धीरे धीरे करते करते वहां से क्या नरकों 7 नरकों से निकले और उसके बाद 8वीं भूमि में जाए। कौन सी भूमि में? 8वीं भूमि में जाए। ईसत प्रावत भूमि जो है जहाँ मोक्ष आती है। तो ऐसे जो है सम्यक दर्शन जो है कैसा है, मोक्ष महल की जब पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी अब आखिरी सीढ़ी तक पहुंच पाओगे, अन्यथा तुम जो है लास्ट की सीढ़ी डायरेक्ट चढ़ना चाहोगे तो मुंह केवल गिर जाओगे। तो इसमें सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। दूसरी जो है यह नरकादि दुर्गतियों के द्वार को रोकने वाला मजबूत किवाड़ है। आप देखते हैं राजा महाराजाओं के महल हुआ करते थे, किला हुआ करते थे। अभी हम लोग बिहार करके आ रहे थे, आष्टा में किले वाला मंदिर है ना, वहां पर क्या है कि ऊपर जाते हैं तो किला का गेट है और वो क्या होता है शाम को रात को अभी जो है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर कोई वहां पर उसमें प्रवेश नहीं कर। पूरा जो है किला होता है उसके लिए कि ऊपर चारों तरफ 4 दीवारी होती है, परकोटा जिसे कहते हैं हम अभी वर्तमान बाउंड्री आदि कह देते हैं। तो जो परकोटा होता है वो पूरा जो है वो बना होता है, चारों तो बहुत ऊंचा ऊंचा होता है जिससे कोई सहसा उसमें प्रवेश। और अधिकांश जितने भी किला होंगे आप देख लेना, चाहे ग्वालियर का किला हो, चाहे जो है जहाँ आपकी जो है किला जाएंगे, छतरपुर का किला हो आदि जितने भी पन्ना किला हो, सभी किला जो है वो कहाँ होते हैं, नीचे नहीं होते, वो सभी पहाड़ों पर होते, जिससे कि कोई व्यक्ति सहसा उसमें प्रवेश ना कर पाए। और कोई यदि नीचे से कोई आता है तो सहसा उसको पहले दूर से ही क्या हो जाएगा, दिख जाएगा कई किलोमीटर से कि हाँ भाई कोई आ रहा है, तो इसलिए ऊपर बनाए जाते हैं किले। तो ऐसे जो सम्यक दर्शन क्या है, तो मतलब कहने का था उसमें किवाड़ लगा, मजबूत किवाड़ लगाए जाते हैं। अभी हम लोग दिल्ली से बिहार करते आए थे तो जो सवाई माधोपुर और वहां पर जो है किला है, कौन क्या नाम है, रणथंभौर, वहां के किला में कितने सारे गेट और गेटों पर कितने मोटे मोटे जो दरवाजे और उन पर जो है लगाने का जो है उसके वो रहते हैं जिससे कि सहसा वो खुल ना पाए। तो ऐसी जो है मजबूत जो किवाड़ है, क्या है, मजबूत किवाड़ है कौन, सम्यक दर्शन, जिसके माध्यम से आप दुर्गति में जो है जा नहीं पाओगे। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो दुर्गति में आप जा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी किवाड़ लग गया है, दरवाजा लग गया है। पहले के जो मकानों में जो क्या होता था, दरवाजे लग जाते थे, उसके बाद भी कोई धक्का दे तो खुले भी ना, क्या बेड़ा है। एक जो है दोनों दीवारों में दरवाजे जहाँ लगते हैं उनकी दीवारों में गड्ढे कर देते थे और उसमें एक जो बांस की लोहे की आदि जो है क्या करते हैं, अर्गल लगा देते थे, आज लोहे की लगने लगी हैं। तो उससे क्या होता है, किवाड़ जो है सुरक्षित रहता है, सहसा वो खुलता नहीं है, कितना भी जोर लगा भी है करते हैं। तो ऐसे वह सम्यक दर्शन रूपी वो अर्गला है जो दुर्गति का जिससे वह द्वार नहीं खुल सकता है। स्थिर धर्म तरो मूलम द्वारम स्वामोक्ष देशम शीला भरण हारस्य तरल तरलोपम। आचार्य जिनसे स्वामी कह रहे हैं
क्या बोले धर्म रूपी वृक्ष की जड़ स्थिर जड़ है, और जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी घर का द्वार है, और शील रूपी रत्नहार के मध्य में लगाए श्रेष्ठ रत्न है। क्या बोल दिया? बोले धर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ भी स्थिर। मैंने कहा था ना, एक वृक्ष जो है सदाबहार वृक्ष होते हैं और एक बरसाती वृक्ष होते हैं। बरसाती वृक्ष होते हैं उनकी पहली बात तो जड़ नहीं होती, और जड़ होती है तो अस्थिर होती है। तनक में जो है वो क्या हो जाती है? धराशायी हो जाती है। लेकिन जो स्थायी जो जड़ मजबूत जड़, आप देखिए पीपल की जड़, बट वृक्ष की जड़, बरगद की जड़, और कितने सारे जो वो जड़ होती हैं वो कितनी मजबूत होती हैं कि अंदर ही अंदर बहुत दूर तक फैल जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, और एक बार जम गई तो फिर उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सहसा उसको उखाड़ नहीं सकते। तो ऐसी जो धर्म रूपी वृक्ष की जो जड़ स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोक्ष रूपी घर का जो द्वार है, क्या है? जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जो है क्या होगा? धर्म की जड़ मजबूत जड़ हो जाती है। अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं है तो मालूम पड़ा क्या हुआ? आज हम मंदिर आ गए और कल मन किया तो नहीं आए। क्या नहीं आए? किसी ने कहा वहां बहुत अच्छा है, वहां चमत्कार अच्छा है, वो है ये है, तो वहां चले गए, नहीं आए, क्योंकि अस्थिर जड़ है हमारी। जब तक हमारे गुरु से हमारी बात चल बन रही है, हम गुरु का सम्मान कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, और जैसे हमारे थोड़ा सा कोई कुछ हुआ तो सब वो बंद हो गया। हमारी तो आस्था ऐसी है, नहीं अस्थिर नहीं। कितना भी कुछ हो जाए, हमारी आस्था तो पंच परमेष्टि के प्रति मजबूत होना चाहिए, तभी आप सम्यक दर्शन के धारी हैं। यदि आपकी मजबूत आस्था डमाडोल हो जाती है मौका देख करके, तो वो है आपकी वो जो है सम्यक दर्शन नहीं है शुद्ध। तो इसलिए बोले स्थिर धर्म की जो है क्या होना चाहिए? वृक्ष की जड़ जो है स्थिर होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा। हर किसी को स्वर्ग नहीं मिलता, हर किसी को मोक्ष मिलने वाला नहीं होता है। जिसकी मजबूत श्रद्धा होती है, आंधी आए तूफान आए कितना भी कुछ हो, उसमें डमाडोल नहीं होना है, डमाडोल नहीं होना, हर उसमें स्थिर होना, धर्म से जुड़े रहना, धर्मात्मा जुड़े रहना, पंच परमेष्टि जुड़े रहना, तभी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए स्वर्ग मोक्ष रूपी जो है घर का द्वार है क्या? सम्यक दर्शन। शील रूपी रत्न हार के मध्य में लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न। महिलाएं जो है हार पहनती हैं, क्या? हार अथवा मंगल सूत्र पहनती हैं, और सी जो महिलाएं, तो उसमें क्या होता है? हार जो होता है उसमें क्या होता है? एक तो सामान्य हार होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? एक आजकल तो पेंडल, सोने की जंजीर होगी, बीच में हीरे का या रत्नों का क्या होता है? पेंडल होता है ना। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं शील रूपी जो रत्नों का हार है। यदि सामान आजकल फैशन चल गई, सामान जो है आप वो पहनोगे ना तो क्या होगा? सारी दृष्टि लोगों की कहाँ जाएगी? उस पेंडल पे जाएगी। तो बोले इसी प्रकार यहाँ बोले कि जो शील रूपी जो है हार है, और उसके मध्य में लगा जो रत्न है, जो पेंडल है, वो क्या है? वो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है। जैसे उस हार में यदि बीच में पेंडल है, कोई रत्न विशेष है, तो उसकी कीमत है,
उसी प्रकार शील रूपी जो हार है उसकी कीमत कब है? कलेषु रोशनियों रत्न सार मनोत्तरम सम्यक्ति हृदय स्वा मुक्ति श्री आहार विभ्रमम। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं कि जो है सम्यक दर्शन क्या है? जीवों का अलंकार है। जैसे आप कहीं जा रहे हो ना, कल जो है सुहाग दशमी थी और कल महिलाओं का दिन था। सुबह से लेकर के वह रात तक खूब चमकती रही। पूरे जो है क्या श्रृंगार बोले, लेकिन दोनों प्रकार के श्रृंगार किए। अकेला एक, अन्य लोग तो क्या करते, वो करवा चौथ आता है ना, उसमें वो एक कर लेते हैं, वो सब पहन के ऐसा कुछ कर, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन हमारे जैन धर्म में जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने जो श्रृंगार किया तो तप का श्रृंगार किया। क्या किया? तप का श्रृंगार किया। और क्या किया? उसमें हमने उपवास किया। अन्य उपवास जैसे नहीं, अन्यथा क्या होता है, करवा चौथ का व्रत किया, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया और रात को जैसी कब निकले वो, कब निकले चक्कर आने लगे, कुछ होने लगता और वो व्यक्ति जो है आया जैसे वो फिर जो है घास की क्या करते, पूरा दिन भर की कसर निकाल लेते हैं घर में अथवा होटलों में जाकर। लेकिन जैन धर्म में ऐसा कोई अलंकार नहीं होता है। जैन धर्म में तो है यदि आपने उपवास किया है तो पूरा उपवास क्या, जहाँ चारों प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है, वो वास्तविकता में उपवास है, वो जो है तप है। तो ऐसा वो तप से जो अलंकृत होना, और फिर रात को ठीक है थोड़ा जो है, अब जो है मन लगाने के लिए कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो रात को फिर कोई भोजन दिखेगा। तो इसलिए थोड़ा श्रृंगार, भाई 16 श्रृंगार करके भी आ जाओ, भजन कीर्तन कर लो। तो कल वो भी खूब हुआ। तो कहने का तात्पर्य बोले थे कि जैसे कल सारे 16 श्रृंगार करके आए और फिर उसमें क्या कुछ चुनते हैं किसी ब्यूटी के तो वो करते हैं। तो वो कहने का था जो जितना अच्छा आभूषण पहन के आया, कुछ करने आया, तो वैसे उसको जो है क्या करते हैं, उसको वो अलंकृत होकर के आता है। उसी प्रकार जो है सम्यक दर्शन जीवों का अलंकार है। सब जो हमारा तीर्थंकर गुरुजन कह रहे हैं, बाहर के आप अलंकार करो या न करो, लेकिन सम्यक दर्शन रूपी अलंकार जरूर कर लो। यदि क्योंकि आपने सामान अलंकार किया, क्या किया, आपने लीपा पोती करके आ गए, ब्यूटी पार्लर में सज के आ गए बढ़िया बढ़िया करके, और थोड़ा सा गर्मी अब होने लगी, पानी रुक गया, पसीना आया, क्या एकाएक पानी आ गया तो सारा क्या हो गया, सारा जो है कलई जो है धुल जाती है, निकल जाती है। तो बोले ऐसा श्रृंगार नहीं करना है। यदि श्रृंगार करना है तो कैसा करो, बोले सम्यक दर्शन रूपी श्रृंगार कर लो, जिससे इस जो है भव में भी आपका जो है तेज बढ़ जाएगा और परभव में भी आपका तेज, यहाँ भी सुशोभित होगे और स्वर्ग आदि में जाओगे तो वहां भी सुशोभित होगे, खूबसूरत लगोगे। तो इसलिए आप ध्यान रखियो कौन सा श्रृंगार करना है। तो बोले वो सम्यक दर्शन रूपी श्रृंगार करना है, जो है संयम रूपी जो है, संयम रूपी अलंकार से जो है हमें श्रृंगारित करना है, तप रूपी जो है उससे हमें अलंकृत होना है। तो इसलिए बोले सम्यक दर्शन जीवों का अलंकार है, जो स्वयं दीप्तमान है, रत्नों में जो है श्रेष्ठ है। ओजस तेजो विद्या, आचार्य सुमंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं ओजस तेजो विद्या, जो सम्यक दर्शन करा ले उसके अंदर ओज आ जाता, तेज आ जाता है, अनेक प्रकार की विद्याएं उसको प्राप्त हो जाती। किससे? सम्यक दर्शन।
सम्यक दर्शन कोई समान वस्तु नहीं है, सम्यक दर्शन बहुत विशेष वस्तु है। तो इसलिए सम्यक दर्शन जीवों का अलंकार है, स्वयं दैदीप्तमान है, रत्नों में श्रेष्ठ है और सबसे उत्कृष्ट है। उससे उत्कृष्ट कोई वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन है तो सब कुछ है और सम्यक दर्शन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मुक्ति रूपी लक्ष्मी के हार के समान है। क्या है? सम्यक दर्शन कैसा है? बोले मुक्ति रूपी लक्ष्मी के समान जो है, लक्ष्मी के हार के समान है। ऐसे इस सम्यक दर्शन रूपी रत्न को हे भव्य हमें क्या करना है? हृदय में धारण करना है। जैसे हम सोना चांदी हीरे मोती के हार हृदय में धारण करते हैं, तो वैसा हार जो नहीं, अपितु हमें सम्यक दर्शन रूपी हार को क्या करना है? धारण करना है। ध्यान रखना, अन्य हार तो आप पहन ही नहीं पाते, क्योंकि चोरी चपाटी का, लूट पाट का डर रहता है। कोई हमारा गला ना काट ले, कोई नाक तो कर दे, ना कोई कान ना काट ले, इसलिए पहनते नहीं। ध्यान रखिए, आप सम्यक दर्शन रूपी हार पहनिए। कोई तुम्हारा उस हार को छुड़ा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता है। फिर तुम्हारा गला नहीं कटेगा, फिर कान नहीं कटेंगे, ना ही तुम्हारी नाक कटेगी, क्योंकि आपने सम्यक दर्शन रूपी हार को धारण, हृदय में धारण कर लिया है। तो ऐसी वह इसको धार को धारण करना है। और सम्यक दर्शन सद्रम सरत्नम एना साधि दुरासरम सो चिरान मुक्ति पर्यंता सुख ताति मवापिनुयात। बोले इस सम्यक दर्शन रूपी जो है दुर्लभ रत्न, शेष रत्न को जिसने प्राप्त कर लिया, वह शीघ्र ही मुक्ति तक सुख की परंपरा को प्राप्त करे। बोले कहते हैं जो एक बार सम्यक दर्शन को धारण कर लेता है ना, भले वो अंतर मुहूर्त के लिए हो, भले वह क्षण भर के लिए हो, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो ध्यान रखना उसके जो है पंच परावर्त नहीं होंगे। तो वो ज्यादा दिन संसार में रहेगा, फिर उसका संसार अल्प हो जाएगा। बहुत कम भवों में जो है अति शीघ्र जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो सम्यक दर्शन रूपी जो से दुर्लभ रत्न है, जो हर किसी को प्राप्त होता है। ऐसे दुर्लभ रत्न जिसको प्राप्त हो जाता है, वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अथवा सुख की परंपरा, जो शाश्वत सुख है, जो मोक्ष सुख है, ऐसे उस सुख की परंपरा को वह क्या कर लेता है? वह सम्यक दृष्टि जो है प्राप्त कर लेता है। उत्तमांग विवांगेषु नेत्रोदय विवादने मुक्तंगेषु प्रधानांग माप्ता सत्दर्शनम विदुर। कितनी सुंदर सुंदर बात आचार्य भगवान कहाँ से गुरुदेव जो है बिल्कुल उन्होंने खोज की। आचार्य जिनसेन स्वामी आदि भाव में कह रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर के अंगों में, शरीर के जो अंग हैं उनमें सबसे प्रधान कौन होता है? क्या होता है? मस्तक। क्या है? मस्तक है। मस्तक है तो शरीर की शोभा है, मस्तक नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। तो इसलिए शरीर का मुख्य अंग है, प्रधान अंग है, वो मस्तक है। इसलिए कहते ना कि जो है कट सकते हैं पर झुक नहीं सकते हैं। तो इसलिए मस्तक जो है क्या है? हमारा प्रधान है। और एक मुख भी है। क्या है? मुख है, लेकिन मुख में प्रधान क्या है? मुख की शोभा किससे होती है? किससे? मुख की शोभा होती है नेत्रों से। क्या होती है? यदि नेत्र नहीं है तो क्या है? कितना ही अच्छा तुम्हारी नाक हो, कितनी अच्छी मुंह हो, कितनी अच्छी हो, सब कुछ कीमत नहीं है। क्या बोले? अंधा आ गया है। या आंख भी हो, एड़ी मेड़ी होगी, कैसा एड़ा है, एड़ा है, क्या अधिक व्यवस्थित है, पर कितनी सुंदर आंखें, और आंखें हैं तो सब कुछ है। तो बोले जो है अंग की, शरीर की शोभा मस्तक से होती है, और मुख की शोभा जो है किससे होती है? आंखों से होती है। उसी प्रकार मोक्ष जो महल में समस्त अंगों में जो है
जो गणधारी देवों ने क्या कहा है, जो सम्यक दर्शन जो है प्रथम अंग है, मुख्य अंग है, वो है तो सबकी शोभा है, अन्य की और वो नहीं है तो किसी प्रकार की शोभा नहीं है। तो आचार्य महाराज कुंद स्वामी मुनिराज ने जो गाथा चौथी की उसके अर्थ बता रहे हैं, मोक्ष महावृक्ष मूल मिति भणितव्यम। बोले मोक्ष रूप जो महान वृक्ष है उसका यह मूल है, ऐसे तीर्थंकर सर्वविद्वान ने कहा है। क्या है, जो मोक्ष रूपी महल का वृक्ष है उसका ये सम्यक दर्शन मूल है, ऐसा सर्वज्ञ और तीर्थंकरों ने कहा है। यह इसका अर्थ है। इससे पूर्व में धर्म वृक्ष का स्थिर मूल है, ऐसा आदि पुराण में भी कहा है। इस प्रकार से हमें उसको जानना चाहिए, समझना चाहिए, और भी सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, क्या विशेषता है, क्या उसके गुण है, कितने भेद आदि है, उनके बारे में और समय पर जानेंगे। आपका समय हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की।